जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं खोटा मॉडल प्रैक्टिस सेट 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह वीडियो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है साथी शब्द एक स्त्रीलिंग रूप छांटो। यानी साथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? साथीन या साथीन, साथीआइन या साथीवइन। साथी शब्द का स्त्रीलिंग शब्द, तो साथी शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होता है साथीन। खोटा में याद रखिएगा। नेक्स्ट है लुंगी शब्द एक बहुवचन रूप छांटो। यानी लुंगी शब्द का बहुवचन बताना है। ऑप्शन है लुंगी आइन, लुंगी आइन, लुंगी वाइन या लुंगी वाइन। क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लुंगी आइन। ठीक है, लुंगी शब्द जो बहुवचन है वो है लुंगी आइन। अगला है कि अलमारी शब्द एक बहुवचन रूप छांटो। अलमारी, अलमारी शब्द का बहुवचन आपको बताना है। अलमरियाइन या अलमरी आइन, अलमारी वाइन या कोई ना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अलमरी आइन। ठीक है। अगला है गांठेक सोना पटतैर अर्थ बताओ। गांठेक सोना पटतैर अर्थ क्या है? तो देखिए इसका क्या होगा। ऑप्शन सी पसंदीदा वस्तु, यानी पसंदीदा वस्तु। ठीक है। अगला कि कांध घामा पटतैर अर्थ बताओ। कांध घामा, कांध घामा इसका अर्थ बताना है। कांध घामा का तो इसका होगा काम करे मजबूरी। काम करे मजबूरी। आगे है बात जोड़ा शब्द उपसर्ग छांटो। बात जोड़ा शब्द उपसर्ग छांटो। क्या होगा? ऑप्शन है ब, बात, बा या जोड़ा। तो देखिए इसका उपसर्ग हो जाएगा बात। क्या हो जाएगा? बात। उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है। ठीक है ना। आगे है कि लुईर गगर, लुईर घर शब्द एक प्रत्यय छांटा। प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है। तो लुईर घर का क्या होगा? लुईर, ये दोनों नहीं होगा। घर या रॉ में कोई एक हो सकता है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गर। लुईर गर यानी गर जो है प्रत्यय है। आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि एके झार आरबीएन ओहदार लेताई रे वर्तमान काले कते भेद हो है। एके झार और आरबीएन ओहदार के अनुसार वर्तमान काल के कितना भेद होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका होगा आपका ऑप्शन बी 4 गो भेद। मंगरा संगे बितना खेले है ये वाक्य संगे की है। मंगरा संगे बितना खेले है ये वाक्य संगे की है। तो देखिए मंगरा संगे बितना खेले ये वाक्य के संग में जो हो जाते से हो जाते ऑप्शन बी संबंध बोधक अव्यय। संगे जो है संगे शब्द के संबंध बोधक अव्यय। आगू देख सरिता खाना बनाएत रहत ये वाक्य काल छांटा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लगातार भविष्यत काल। लगातार भविष्यत काल। आगे तो खाइबे तो बचबे ये वाक्य काल छांटा। तो खाइबे तो बचबे। तो दो तो खाइबे तो बचबे। तो बचबे से पता चल रहा है कि ये क्या कैसा सेंटेंस है। तो ये भविष्यत काल का वाक्य नहीं ढेसाहा भविष्यत काल हो जाएगा। सरिता कहले ये वाक्य कारक रूप छांटा। सरिता कहले तो कर्ता कारक होल चाहिए। ये वाक्य में क्या होता हो? ये वाक्य में हो जाता कर्ता कारक। सरिता जो कर्ता कारक लगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए। अगला है मास्टर छुआ सबके मार ले ये वाक्य कारक रूप छांटो। मास्टर छुआ सबके मार ले। तो मास्टर छुआ सबके मार ले ये वाक्य में आपको कारक रूप छांटना है। तो इसमें हो जाएगा कर्म कारक। छुआ सबके है ना। आगे है कुकुर पेटा। कुकुर पेटा शब्द एक समास कुकुर पेटा शब्द एक समास रूप छांटो। कुकुर पेटा शब्द का समास रूप क्या होगा? तो देखिए इसका होगा आपका ऑप्शन सी पटतैरिया समास। पटतैरिया समास।
चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। अठनी शब्द एक समास रूप छांटा। अठनी शब्द का समास रूप क्या है? तो देखिए अठनी शब्द का समास रूप बताना है, ये होगा आग संख्या समास। अब वो विनोद कुमार जी माए और बापे का नाम बताओ। विनोद कुमार जी माए और बापा का नाम। तो विनोद कुमार जी के माए और बाप के नाम को सुगवंती देवी माए के नाम और बाप के नाम मथुरा प्रसाद। विनोद कुमार जी कौन कॉलेजे पढ़ावे हलथिन? विनोद कुमार जी कौन कॉलेजे पढ़ावे हलथिन? तो रांची कॉलेज। कौन कॉलेज है? रांची कॉलेज। नेक्स्ट, व्याकरण अनुवाद विधि में नाय है। व्याकरण और अनुवाद विधि में की नाय है? तो व्याकरण और अनुवाद विधि में विद्यार्थी के संपर्शन कौशल कर संवर्धन करे नाय है। 19 नंबर की पाठ्यक्रम के समय शिक्षार्थी के कठिनाइयों, उखनिक ज्ञान में रिक्तता और कौशल में कमियों कर ज्ञात करेले एक परीक्षण विकसित करल गए तो ओकल कहल जाए। तो ओकरा कहल जाए ऑप्शन डी, निदानात्मक परीक्षण। अगला, जनजातीय भाषा उपरे कौन भाषा विज्ञानी अपन सहयोगी डॉक्टर नॉर्मन एच जायज संग अध्ययन करल हथी? एके झा, रामदयाल मुंडा, रमेश पवार या ई सब है? तो एक आंसर हो जाता तो ऑप्शन बी, रामदयाल मुंडा। नेक्स्ट, के आपन सहज स्वभावे समतावादी हवे जे खातिर झारखंड अपन गौड़ाही समतावादी है? मानुष, प्रकृत, ईश्वर या ईश्वर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानुष। नेक्स्ट देखते हैं, खोरठा भाषा कौन लिपि कर प्रयोग करल जाए? खोरठा भाषा कौन लिपि कर प्रयोग करल जाए? इसका आंसर क्या होता है? जल्दी बताइए। तो देखिए खोरठा भाषा में जिस लिपि का प्रयोग होता है वह लिपि है आपका ऑप्शन डी, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट है, गजाधर महतो जी के माए का नाम की है? गजाधर महतो जी के माए का नाम। तो देखिए गजाधर महतो जी का जो माँ का नाम है वो है लाखो देवी। देशद शब्द छांटा। देशद शब्द आपको छांटना है। तो देखिए देशज शब्द छांटने के लिए यहाँ खांची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खांची। अगला देखिए, अगला है कि विनोद कुमार जी के, एक मिनट कहाँ जा रहे हो इधर, हाँ, विनोद कुमार जी कृति छांटो। सोन माटी, धोबैया धमक, या छोटा नागपुर रश्मि प्रवासांक पत्र या ई सब है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ई सब है। अगला है, भुवनेश्वर साहू जी के जन्म बछर और ठाव बताओ। भुवनेश्वर साहू जी के जन्म बछर और ठाव की है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 8 जनवरी 1959, पतरातू रामगढ़। भुवनेश्वर साहू जी के बापे का नाम बताओ। भुवनेश्वर साहू जी का पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम ऑप्शन है रामचरण साहू, रामकिशुन साहू, रामचंद्र साहू, रामेश्वर साहू। क्या होगा? तो रामकिशुन साहू। नेक्स्ट है कि दिव्य ज्योति काव्य के रचनाकार के लागे? एके झा, शिवनाथ प्रमाणिक, विश्वनाथ दशवंती राज या श्रीनिवास भानुरी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, श्रीनिवास भानुरी। खोरठा भाषा के पहल व्याकरण किताबें रचनाकार के लागे? खोरठा भाषा का पहला बार जो जिसने व्याकरण लिखा था उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है एके झा। चलिए अगला है कि दिया शब्द एक अर्थ बताओ। दिया, दीपक, ए और बी दोनों या दीमक? तो दिया जहां भी बोले वहां समझ जाइए कि दीमक है ना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।